अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कामरान शहज़ाद और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं आज एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि आप जहां भी हों खुश हों और खुशियां बांटें। आज का व्लॉग करेंगे जी, आज वर्ल्ड कप का दूसरा मैच था पाकिस्तान और नीदरलैंड का। और आज नीदरलैंड ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फ़ैसला किया और पाकिस्तान को बैटिंग करवाई। इसकी एक जेन्युइन रीज़न भी थी कि अर्ली ऑन जो फर्स्ट इनिंग्स थी उसमें पिच काफ़ी स्लो थी और बैट पे बिल्कुल भी बॉल नहीं थी आ रही। और उसकी प्राइम एग्जांपल अगर आपने मैच देखा हो तो आपको चौथे पाँचवें ओवर में ही पिच के दरमियान से अगर जब बॉल पिच होती थी तो अच्छा भला वो मट्टी उड़ रही थी। जैसा कि एक रफ़ पिच पे एक रफ़ डाल दिया जाए और उस पे जब बॉल पिच होती है तो जैसे तब मट्टी उड़ती है, इसी तरह तीसरे चौथे ओवर में मट्टी उड़ना शुरू हो गई थी। तो आईसीसी की वो सारे दावे कि जी पिच पे घास होगा, जो बाउंड्री होगी वो 70 मीटर मिनिमम होगी, ये सब दावे वो झूठे हैं। क्योंकि ये आपको पता है कि एक लॉबी चल रही है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हर वक्त वो काम करते हैं और यही आज भी हुआ। और स्लो पिच बना देना और ये इस तरह की हरकतें करना है, वर्ल्ड कप का मैच है और आप इस तरह के काम कर रहे हैं। खैर जी, पाकिस्तान ने टॉस जीत नीदरलैंड ने टॉस जीत कर पाकिस्तान को बारी दी और पिच स्लो होने की वजह से बॉल पे बिल्कुल भी बैट के ऊपर नहीं थी आ रही और 40 रन पे पाकिस्तान के 3 क्रूशल विकेट्स गिर गई थी। यानी दोनों ओपनर और प्लस बाबर आजम बहुत बड़ी विकेट होती है पाकिस्तान की, जो पहले ही 10 ओवर में उन्होंने आउट कर लिया था। उसके बाद जो सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग की वो काबिल ज़िक्र बैटिंग थी और अनबिलीवेबल स्ट्रोक्स उन्होंने खेले। यहाँ पर हमारे जो नए बैट्समैन हैं सऊद शकील, उनका तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बहुत ही कमाल की इनिंग्स खेली और बहुत ही क्रूशल रन्स बनाए, जिसके बदौलत पाकिस्तान ने 87 रन्स का टारगेट बनाने में कामयाब हो गया। और इस ग्राउंड पे एवरेज स्कोर 288 है फर्स्ट इनिंग्स का। तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो पावर स्कोर था ये, आप इसको मैच विनिंग स्कोर नहीं थे कह सकते। इवन के नीदरलैंड के ख़िलाफ़ भी आप इसको इसलिए नहीं कह सकते कि सेकंड टाइम पे पिच जो बॉल होती है वो काफ़ी बैट पे आना शुरू हो जाती है। थोड़ी नमी होने की वजह से पिच जो है वो स्टेबल हो जाती है और बॉल स्किड करता है। और जब बॉल स्किड करता है तो वो बैट्समैन के लिए आसानी पैदा हो जाती है और एग्जैक्टली वही कुछ हुआ। ये तो एक्स्ट्रा ब्रिलियंस थी जो पाकिस्तान बॉलर्स ने उनकी रेगुलर इंटरवल्स में विकेट लेते रहे। इसमें तमाम बॉलर्स फास्ट बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ख़ासतौर पर हारिस रऊफ़ ने 3 विकेटें ली और बहुत ही एग्रेसिव किस्म की आज उन्होंने बॉलिंग की और बनती भी यही थी। क्योंकि पिच पे बॉलर के लिए कोई ख़ास मदद नहीं थी और आपने अपनी एबिलिटी पे ही विकेटें लेनी थी अगर लेनी थी तो वैसा ही एग्जैक्ट हारिस रऊफ़ ने किया और पेस के साथ विकेटें ली। तो ये पिच इतनी रफ़ थी कि 30-32 ओवर के बाद थोड़ी सी रिवर्स स्विंग भी होनी शुरू हो गई थी, जिसका पाकिस्तान बॉलर्स ने बहुत फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान ने पूरी नीदरलैंड्स की टीम को 205 पे आउट कर दिया। अब अगर 287 का टारगेट हो और 205 पे आउट कर दें तो ये इस एतबार से काफ़ी अच्छी लीड पाकिस्तान को मिल गई है। और पॉइंट तो चले मिले सो मिले, पर जो रन रेट है वो बहुत क्रूशल होगा। मैं वर्ल्ड कप के जब 70-80% मैचेस हो टूर्नामेंट कंप्लीट हो जाएगा तो अब ये रन रेट और ये एवरेजेस बहुत ज़्यादा काउंट होनी हैं। क्योंकि 10 में से 6 टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगी और 4 टीमों ने सेमीफाइनल खेलना है और 4 के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एन मुमकिन है कि 2 या 3 टीमों के इक्वल ही पॉइंट हों और फिर रन रेट के ऊपर बात आ जानी है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो हर मैच बहुत क्रूशल होगा, ना सिर्फ
अगर आप मैच जीत गए हैं तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आपने अच्छे मार्जिन से मैच जीतना है, जैसा कि कल न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया था। तो कल जी डबल हेडर है, और यानी कि कल 2 मैचेस होंगे। कल एक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे मैच स्टार्ट होगा, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का, और दूसरा मैच 1:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक स्टार्ट होगा, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का। तो देखा जाए तो दोनों ही टीमें, चारों ही टीमें तकरीबन हम पल्ला हैं। मसलन अगर बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का किया जाए कंपैरिजन, तो दोनों टीमें आलमोस्ट सेम ही हैं। पर बांग्लादेश को इस पे थोड़ा सा एज ये मिल जाता है कि उनकी पेस जो है, पेस बॉलिंग वो अफ़गानिस्तान के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है। और नंबर 2 उनके पास जो प्लेयर्स हैं बड़े क्लास के प्लेयर्स हैं। और अगर शकीब अल हसन, जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड क्लास चैम्प ऑलराउंडर हैं, अगर वो कल क्लिक कर गए तो बांग्लादेश के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इसी तरह कल दूसरा मैच है जी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का, और ये भी दोनों तकरीबन इवनली मैच टीमें हैं। साउथ अफ्रीका को शायद थोड़ा सा है जो, पर श्रीलंका में को एशियन कंडीशन का काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि स्पिनर्स की अगर गेम बन गई तो फिर श्रीलंका का पल्ला भारी हो जाएगा। इस टूर्नामेंट में एक और बात डे बाय डे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जाएगी, और वो होगा टॉस। जैसा कि ऑलरेडी 2 मैचेस हो चुके हैं, और दोनों मैचों में सेकंड बैटिंग साइड को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। ऑल्दो आज हालैंड उस फ़ायदे को अवेल नहीं कर सकी, क्योंकि अपोजिट में पाकिस्तान का पेस अटैक था, इसलिए वो इतना फ़ायदा नहीं उठा सके। पिच बहरहाल बिल्कुल बॉल बैट पे आना शुरू हो जाता है, और फर्स्ट इनिंग्स में बिल्कुल ही बॉल बैट पे नहीं था आ रहा। ये मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स में मुख्तलिफ़ कंडीशंस हो सकती हैं, पर ज़्यादातर टीमें टॉस जीत कर बॉलिंग करने का ही फ़ैसला करेंगी। और अगर अक्टूबर के एंड में या नवंबर के शुरू में जब मैचेस होंगे, उधर ड्यू पड़ने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो अगर ड्यू भी पड़ गई तो फिर तो सेकंड टाइम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखते हैं जी मैच वर्ल्ड कप पे जो भी नई खबर होगी, जो भी एनालाइज कंडीशंस के मुताबिक होगी, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज की प्रेडिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो थी वो ठीक हो गई है। और कल पहले मैच की प्रेडिक्शन के बारे में मैं यही कहूँगा कि बांग्लादेश फेवरेट है, यानी मेरे हिसाब से बांग्लादेश जीतेगी, और दूसरा मैच मेरे हिसाब से श्रीलंका जीतेगी। तो देखते हैं जी कल की प्रेडिक्शन के बारे में क्या बनता है। तो ये था जी आज मेरा एक व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। व्लॉग का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हों खुश हों और खुशियाँ बांटें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।